दोस्तों, आप सभी ने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे हॉन्टेड स्टोरीज सुनी, देखी या पढ़ी तो ज़रूर होंगी। कुछ कहानियाँ काल्पनिक होती हैं तो कुछ सच्ची घटनाओं पर आधारित। हम सब अपनी ज़िंदगी में अलग अलग कुछ ऐसी घटनाओं का अनुभव करते हैं जिस पर कभी कभी विश्वास करना कठिन हो जाता है। ऐसी किताबों से जुड़ी हुई न जाने कितने ही हॉन्टेड स्टोरीज हैं जिस पर न सिर्फ बॉलीवुड बल्कि हॉलीवुड में भी कई मूवीज़ बन चुकी है, जिसमें से बेबी सिटर और कृष्णा कॉटेज जैसी मूवीज़ ने काफ़ी सुर्खियां बटोरी। हालांकि ये मूवीज़ काल्पनिक कहानियों पर आधारित थी। लेकिन क्या हो अगर आपको यह पता चले कि बेबी सिटर मूवी में बी के पास जो सैटेनिक बुक थी जिसमें डेविल के कुछ वर्सेस होते हैं, वैसी कोई किताब हमारी इस दुनिया में भी मौजूद है। मुझे पता है कि ये सुनकर आपको हैरानी तो ज़रूर हुई होगी, साथ ही साथ आपके मन में कई सारे सवाल उठ रहे होंगे, जैसे इस किताब की रचना कब, कैसे, कहाँ और क्यों की गई थी। साथ ही साथ आपके मन में एक सवाल और भी आ रहा होगा कि मौजूदा समय में यह किताब आखिर है कहाँ। इन सारे सवालों का जवाब आपको इसी वीडियो में ज़रूर मिलेगा, क्योंकि आज के वीडियो में हम कॉडेक्स गीगास नामक एक बुक के बारे में बात करेंगे जिसे लोग डेविल बाइबल के नाम से भी जानते हैं। ज़्यादा देर ना करते हुए हम सीधे आते हैं अपनी आज की वीडियो पर। हेलो फ्रेंड्स, द हॉन्टिंग स्टोरी इन हिंदी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। क्या आपने कभी डेविल बाइबल या कॉडेक्स गीगास के बारे में सुना है? एक ऐसी रचना जो बेहद कम समय में लिखी गई हो और शैतान की पूजा करने के लिए प्रेरित करती हो। ऐसा माना जाता है कि इस बुक को लिखने के पीछे लेखक की कोई ऐसी इच्छा नहीं थी कि वो बस एक अनोखी रचना का निर्माण करना चाहता था, लेकिन अस्तित्व में आई ये किताब जो डेविल बाइबल के नाम से प्रसिद्ध है, जितनी रहस्यमय ये बुक है उतनी ही इससे जुड़े हुए कुछ खास फैक्ट भी। आखिर ऐसी पुस्तक का निर्माण कैसे हुआ होगा और क्यों हुआ होगा, ये आज भी एक पहेली ही है। आइए जानते हैं इस बुक से जुड़ी हुई कुछ खास बातों के बारे में। इस बुक को एक सन्यासी ने बनवाया था लगभग 13वीं शताब्दी के समय में, ऐसा इतिहासकार का मानना है। लेकिन जिस तरह से इस पुस्तक का निर्माण हुआ था वो अपने आप में ही एक अनसुलझा रहस्य है। इस बुक को इतने कम टाइम में लिखा गया था कि आज के समय में हम ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। यह असंभव कार्य किसकी प्रेरणा से हुआ, इसके पीछे की रोचक कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। कोडेक्स गीगास के नाम से भी जानी जाने वाली ये पुस्तक बेहद बारीकी की कला का एक नमूना है, जिसके बारे में आज के टाइम में कोई सोच भी नहीं सकता। डेविल बाइबल नामक ये पुस्तक हमें शैतान के रास्ते पर ले जाने के उद्देश्य से लिखी गई है, क्योंकि इसका ज़्यादातर भाग शैतान की पूजा, उसके आवाहन और लूसीफर रिचुअल से भरा पड़ा है। लोगों की माने तो यह होली बाइबल के एकदम विपरीत पुस्तक है। इस पुस्तक का नाम डेविल्स बाइबल इसलिए पड़ा क्योंकि इसे किसी दैवीय शक्ति ने नहीं बल्कि एक शैतानी शक्ति के प्रेरणा के जरिए लिखा गया था। जितनी रहस्यमयी ये किताब है उससे भी ज़्यादा बड़ा रहस्य इसके निर्माण को लेकर है। दरअसल इस पुस्तक का निर्माण सिर्फ एक रात में ही किया गया था, जो कि इंसानी भूते से बाहर था। एक व्यक्ति जो कि एक सन्यासी था, उसे एक राजा ने मौत की सज़ा दे दी थी। उसने राजा को खुश करने के लिए एक बहुत ही अनोखी पुस्तक लिखने की डील की। राजा ने भी उसे एक रात में उस पुस्तक को लिखने के लिए छोड़ दिया, लेकिन जब कुछ समय बीत गया तो उस व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने किसी तरह की दैवीय शक्ति का सहारा लेने के बजाय गलत और शैतान लूसीफर का आवाहन किया। उसने एक डील की जिसमें लूसीफर को उसके लिए एक ऐसी अनोखी किताब लिखनी थी जिसे पहले कभी ना लिखा गया हो। बदले में वो सन्यासी
उसे अपना सब कुछ मानकर उसकी पूजा करेगा और अपनी आत्मा को भी उसके नाम कुर्बान कर देगा। लूसीफर ने उसकी ये प्रेयर स्वीकार कर ली और सुबह जब वो सन्यासी उठा तो उसके सामने एक अद्भुत किताब थी। जब उस पुस्तक को पढ़ने की कोशिश की गई तो सब हैरान रह गए, क्योंकि यह कोई दिव्य ग्रंथ न होकर शैतान की स्तुति करने वाला एक ग्रंथ था। उस पुस्तक को नष्ट करने की कोशिश भी की गई, लेकिन इस पुस्तक के साथ घटने वाली घटनाएं हर बार लोगों को हैरत में डाल देती थी। यह पुस्तक जहां भी जिसके पास भी जाती वो व्यक्ति दिव्यता को खोने लगता था और उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता था। लोगों का कहना था कि उन्हें इस पुस्तक में से शब्द बाहर निकलकर जलते हुए दिखाई दिए थे। यह पुस्तक आज एक संग्रहालय में स्टोर की गई है। अब अगर हम इस किताब के इतिहास के बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो हमें कुछ इंटरेस्टिंग बातों का पता चलता है। इस किताब को 13वीं शताब्दी में हरमन द रेक्लूज ने लिखा है और ये वही मॉन्क है जिसकी कहानी मैंने आपको इस वीडियो में बताई है। इस मॉन्क की मॉनेस्ट्री चेक रिपब्लिक में थी। इस पुस्तक को इल्यूमिनाटी सीक्रेट सोसाइटी के लिए एक पुस्तक की तरह लिखा गया, ऐसा लोगों का मानना है। जिस तरह हॉली बाइबल लोगों को सही रास्ते पर ले जाती है, ठीक उसी तरह डेविल्स बाइबल लोगों को शैतानी रास्ते पर ले जाने के लिए लिखी गई थी। ये बुक इतनी बड़ी है कि इसे उठाने के लिए कम से कम 2 लोगों की जरूरत पड़ती है। ये 36 इंच लंबी, 120 इंच चौड़ी और 8 इंच मोटी है। इसका वजन 166 पाउंड है, जिसकी वजह से यह किताब आखिर लिखी कैसे गई है अब तक के सबसे बड़े रहस्यों में से एक बनी हुई है। इस पुस्तक को लिखने के पीछे क्या मकसद था और किसने इसे लिखा है, ये आज तक स्पष्ट नहीं हो सका है। लेकिन फिर भी लोगों की माने तो एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने अंतिम समय में शैतान के साथ सौदा किया था, अपनी रूह के बदले अनोखी पुस्तक लिखने की मांग की थी और शैतान ने बदले में उसे ये तोहफा भी दिया। इस पुस्तक ने समय के साथ कई जगहों की यात्रा की है, लेकिन ये जहाँ भी गई है लोगों में बुरे विकारों का प्रतीक बनकर उनमें बुराई के बीज बोए हैं। 85 किलो की इस पुस्तक में पहले पन्ने पर ही शैतान के चित्र है, जो इसे और भयानक बनाता है। इसे बनाने के लिए 160 गधों की चमड़ी का इस्तेमाल किया गया है और 310 पन्ने हैं जो ज़्यादातर शैतान के आवाहन से जुड़ी विधियों से भरे पड़े हैं। अगर हम इस किताब की सबसे बड़ी मिस्ट्री की बात करें तो इस पुस्तक पर शोध करने वाले लोगों का कहना है कि इसे बनाने में एक ही व्यक्ति के 30 साल लगेंगे। इतने समय तक एक ही तरह की स्याही की उम्र का होना और समान लिखावट में लिखा जाना बिल्कुल असंभव है। शोध में सामने आने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि इसे जिस किसी ने भी लिखा है सिर्फ एक ही रात में सबसे कम समय में लिखा है। इसकी वजह है इसे लिखने में इस्तेमाल होने वाली स्याही और लिखावट का एक ही उम्र का होना। आज के युग में सिर्फ कुछ ही वक्त में इस तरह की पुस्तक को लिखना बेहद ही मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है। डेविल्स बाइबल के रहस्य यहीं तक सीमित नहीं है। इस पुस्तक को आखिर लिखा किस उद्देश्य से है, इसे आज भी समझा नहीं जा सका है। ब्लैक मैजिक जैसी स्पेल लिखने के लिए तो हजारों बुक छपी होंगी, लेकिन सीधे शैतान की पूजा आखिर कौन करना चाहता होगा। कुछ लोगों का मानना है कि इसके पीछे इल्यूमिनेटी सीक्रेट सोसाइटी हो सकती है। इसके बारे में माना जाता है कि यह शैतान की पूजा करती है और उनके लिए ही किसी प्रेरणा के जरिए इस पुस्तक को लिखा गया हो। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है इसे जाहिर नहीं किया गया है, लेकिन लोगों का ऐसा भी मानना है। दोस्तों, आपको क्या लगता है आखिर क्यों लिखी गई होगी ये किताब, और क्या मकसद रहा होगा आखिर ऐसा करने के पीछे? पवित्र ग्रंथों के बारे में आपको काफी पढ़ने को मिल जाएगा, लेकिन शैतान भी किसी जरिए से खुद को इस दुनिया में लाना चाहते हैं और इसके लिए वो लोगों की मानसिकता को काबू कर उनसे गलत काम करवाते हैं ताकि
उनका राज इस दुनिया पर हो सके। इस तरह की रचना लोगों को गलत रास्ते पर ले जाने के लिए हुई होगी, ऐसा मेरा मानना है। इस रहस्य में साफ पता चलता है कि अगर आप देवी शक्तियों की मदद का इंतजार नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें काफी समय लगता है, तो शैतान का आवाहन और पूजा करनी शुरू कर दें, जिससे कि बेहद कम समय में बिना किसी मेहनत के आप सब कुछ पा सकें। आपको क्या लगता है, लोगों में इल्यूमिनेटी को लेकर इतना क्रेज क्यों है? इसलिए क्योंकि उन्हें लगता है कि इसके जरिए वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं। लेकिन इसमें पूरी सच्चाई नहीं है। जब कोई शैतानी शक्ति आपको कुछ देती है तो उसके बदले में आपसे बहुत कुछ ले भी लेती है। ये थी डेविल्स बाइबल की सबसे रहस्यमय कहानी। आपको आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट एपिसोड में एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें एंड कीप वॉचिंग एंड सपोर्टिंग माई चैनल। थैंक यू।